नमस्ते जी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है कि जो हमको मार्गदर्शन करने वाली है स्किन डिसऑर्डर मतलब फंगल इन्फेक्शंस पे। अभी आपको तो पता ही है कि डायबिटीज में फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन है। खास हमने इसी पे बात करने के लिए एक गेस्ट को आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुनीता नायक जो कि एमडी स्किन है। मैडम करीब करीब 10 साल से प्रैक्टिस करती है घाटकोपर में हॉट डायबिटीज केयर में। पहले उन्होंने केएम में सीनियर रजिस्ट्रारशिप भी किया हुआ है और उन्होंने एमडी स्किन भी किया हुआ है। तो आज आपको मैडम विशेष जानकारी देंगी फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, कैसे बचना है, उसका कैसे उपाय है, ट्रांसमिट होने से कैसे बचे। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैंने फंगल स्किन इन्फेक्शन ये टॉपिक ले लिया है। पहले मैं बताती हूँ फंगल इन्फेक्शंस क्या रहते हैं। इसमें गोल चट्टे आ जाते हैं रेड कलर के जो काफ़ी इची रहते हैं, स्पेसिफिकली आपके प्राइवेट पार्ट्स में, स्पेसिफिकली अंडर आर्म्स में, औरतों में ब्रेस्ट के नीचे। 10 साल पहले जब मैं इसका ट्रीटमेंट करती थी, एक क्रीम दे दिया, 5-10 दिन में ये चला जाता था। बट आजकल लोगों को भी पता रहेगा ये 1-2 महीने तक आप ट्रीटमेंट करो तो भी नहीं जाता है। सो ये काफ़ी रिजिड प्रॉब्लम है इंडिया में, ओके। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बताने के लिए हूँ। ये 10 सालों में क्या हुआ है कि ये इतना जल्दी से नहीं जा रहे हैं। इसके 2 प्रमुख रीजन हैं। सबसे पहले ओवर द काउंटर मेडिकेशंस रहते हैं, जैसे कि लोगों को जब होता है थोड़ा बहुत इचिंग, वो अपने केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट एक क्रीम देता है जिसमें स्टेरॉइड रहती है, वो लगाते हैं, टेम्पररी आपको खुजली से रिलीफ मिलती है, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड देन ये वापस रिकर करता है। तो ऐसे रॉन्ग क्रीम्स लगाने की वजह से ये रेजिस्टेंट हो गए हैं इन्फेक्शन। दूसरा रीजन है, जब कभी भी डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है और आपके सिम्टम्स थोड़े कम हो गए तो पेशेंट छोड़ देता है ट्रीटमेंट, जिससे ये जब वापस रिकर होते हैं वो जर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिर उन्हें वो नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं चलती है, उनका कोर्स थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सो ये 2 प्रमुख रीजन की वजह से फंगल इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया है इंडिया में। अब मैंने जो ट्रीटमेंट का पार्ट रखा है इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले भाग है जनरल हाइजीन। ओके, लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन हो स्किन में, बॉडी में, बेस्ट वे टू रिमूव इज एक दिन में 1 बार कम से कम स्नान करो। रूरल एरियाज में वगैरह कभी कभी स्नान करना डिफिकल्ट रहता है, तो कम से कम वो जो एरिया है जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हो गए, उसमें पसीना एक्यूमुलेट होता है, तो उन्हें कम से कम एक गीले फड़के से पोंछ दो। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, 2-3 बार स्नान करना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप स्नान करेंगे पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, जितना पानी वहाँ पे रहेगा फंगस और बढ़ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट हाइजीन का ये है कि आपको अच्छे से ड्राई कपड़े से उसे पोंछ के वो एरिया को ड्राई रखना चाहिए। स्पेसिफिकली औरतें जब पीरियड्स के टाइम पे वगैरह वो एरिया थोड़ा मॉइस्ट, थोड़ा गीला रहता है, देख लीजिए हर 3-4 घंटे में आप कोई भी क्लॉथ लेके इंश्योर कीजिए कि जांघों के बाजू की जो एरिया है वो आप ड्राई रखते हो। पर्सनल हाइजीन का ये मतलब है हम हमारे कपड़े, तौलिए, साबुन लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। अभी ये जो है, जब कभी भी मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ, कहते हैं नहीं हमारे घर में तो सबके तौलिए अलग रहते हैं। बट आप जब गांव में जाते हो, ओके, मान लो एक से किसी त्योहार के लिए या किसी की शादी के लिए, तो एक ही घर में 50 लोग रहते हैं। ये स्पेसिफिकली टाइम रहता है जब एक के कपड़े दूसरे, एक का तौलिया, एक का ड्रेस दूसरा पहन के सब शेयरिंग हो जाती है और फंगल इन्फेक्शंस ये टाइम पे ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। मेरे पेशेंट्स ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने अपने बहन के जूते डाले और पैर पे ही बड़े बड़े चट्टे लेके मेरे पास आ जाते हैं। अभी पर्सनल हाइजीन में तीसरा पॉइंट ये है कि मैं कपड़ों के बारे में अभी आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। भारत के टेम्परेचर में आपके बॉडी ने सांस लेनी चाहिए, बॉडी का स्किन ने भी सांस लेनी चाहिए, तो टाइट कपड़े मत डालिए। ओके, जितना लूज डाल सकते हैं, जितना उसमें हवा से वहाँ पे वेंटिलेशन हो, ओके, उतना अच्छा रहता है, उतना ये इन्फेक्शंस कम आ जाते हैं। अपने कपड़ों को रोज धोना है,
मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ गर्म पानी, उबलते पानी में अपने स्पेसिफिकली इनर कपड़े डाल दो और फिर धोने के लिए आप ले लो। सेकेंड पॉइंट है, भारत में आपको हम काफ़ी फॉर्चुनेट है, सनलाइट है, सूरज की रोशनी है। अपने कपड़े जो है आगे पीछे दोनों साइड से सुखाओ। 12 घंटे की रोशनी भी ये जर्म्स को अच्छी तरह से किल करती है। आपको ये समझना है, आप टैबलेट्स लोगे, आपके कपड़ों में जर्म्स बैठे रहते हैं, उन्हें भी ट्रीट करना ज़रूरी है। थर्ड ये है कि आप जहाँ पे जिस बिस्तर में सोते हो वहाँ के जो बेडशीट्स चादर रहेंगे वो भी वीक में एक बार गर्म पानी में धो के सुखाओ। इवन जहाँ पे जिस सोफा में आप बैठते हो उसमें हफ्ते में एक बार इस्त्री करो। ओके, इससे जर्म्स मर जाएंगे। कि ये ट्रीटमेंट में सही डॉक्टर के पास जाके इलाज कीजिए। ना कि बहन ने दिए हुए क्रीम्स, नेबर ने दिए हुए क्रीम्स, केमिस्ट ने दिए हुए क्रीम्स, क्योंकि ये सारे क्रीम्स में स्टेरॉइड्स रहते हैं और स्टेरॉइड्स जो है आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते, खुजली को कम करते, आपको काफ़ी दिनों के लिए अच्छा भी लगता है। बट जब आप ये स्टेरॉइड वाले क्रीम्स बंद करो, ये वापस आ जाते हैं और बड़े हुए रहते हैं। आपको ये समझना चाहिए, ये सारे क्रीम्स जो है वाइट दिखते हैं, सफ़ेद दिखते हैं। अभी स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। जो ये खुजली रहती है, जो लालपना रहता है, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है। और जब ये कम हो जाता है आप खुश हो जाते हो, बट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई तो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से आप जब ये क्रीम बंद करते हो दूसरे तीसरे दिन बहुत ही बेकार खुजली आ जाती है। तो ये क्रीम्स की वजह से प्राइमरीली फंगल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात ये है, घर में जितने लोग हैं जो इन्फेक्टेड है, जिन्हें हुआ है, सबका एक साथ इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा है तो पहले मैं इलाज करूँगा फिर मेरा भाई करेगा, ऐसे नहीं होता है। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर बॉडी है तो मैं 1 महीने का करूँगा, मेरे भाई को तो सिर्फ एक ही पैच है तो वो तो 10 दिन करेगा तो ठीक हो जाएगा। आपको ये समझना चाहिए, अगर किसी का भी ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट रहेगा, बाकी के लोगों को वापस हो जाएगी ये बीमारी। तो एक साथ सबका इलाज कीजिए। थर्ड थिंग, जब आपको डॉक्टर फॉलोअप में बुलाते हैं प्लीज़ जाइए। इसका ये रीज़न रहता है, बहुत सारे लोग खुजली कम हो गई, वो अगर पैचेस दिखते नहीं है तो सोचते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया, बट लोगों को ये समझ में नहीं आ जाता है अंदर ही अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो रहता है। खुजली और रेडनेस, जैसे कि मैंने बताया, आपकी बॉडी बनाती, इम्यूनिटी बनाती है। सो टेम्पररी, क्योंकि इन्फेक्शन का लोड कम हो गया है, ये खुजली और रेडनेस कम हो जाती है, बट ये इट डजंट मीन कि कंप्लीटली ये इन्फेक्शन चला गया है। तो फॉलोअप में कभी कभी विदाउट सिम्टम भी फॉलोअप में ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी कभी सही ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर हीमोग्लोबिन कम हो या फिर डायबिटीज़ जैसे बीमारियां हो तो आपकी बॉडी सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए कि आपको बाकी बीमारियां कौन सी हैं। रेगुलर शुगर चेकअप्स कीजिए ताकि आपको समझे कि शुगर बढ़ने से आपकी बॉडी सही तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही है। अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हो आपके मन में तो प्लीज़ नीचे दिए गए हुए कमेंट सेक्शन पे आप पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। बहुत खुशी हो जाएगी मुझे। प्लीज़ लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको ये शेयर कीजिए। थैंक यू।